संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है, जो साथ संगत जी संत महात्माओं ने बताया है कि अगर ईमान पक्का होता है तो प्रभु परमात्मा रंक से राजा बना देते हैं, और जिनका ईमान डोल जाता है उनका परिणाम क्या होता है वो सच्चाई आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दास प्रार्थना करना चाहेगा कि आप जी कृपा करिएगा, अंत तक बने रहिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके जहन में उतार कर आपके आशीर्वादों का पात्र दास बन पाए। तो आइए सुनते हैं। सासंग जी, बात कुछ ऐसी है कि एक महात्मा जो स्टेज में विराजमान थे, उन्होंने एक ईमान की सच्ची दास्ता घटना मान लो सुनाई थी। वो दास सुना रहा है आपको। कह रहे थे कि एक राजा थे पहले के समय पे, जिनकी 3 रानियाँ थीं। रानियाँ 3 थीं और राजा साहब का काम लूटपाट करना था। लूटपाट कैसे करते थे वो जानते हैं। सासंग जी कहते हैं पहले के समय पे जो राजा अधिक बलवान होते थे वो दूसरे राज्यों को लूटपाट करके उन राज्यों को अपनी राज्य में मिला लिया करते थे। सासंग जी ऐसा काम पहले के राजाओं का हुआ करता था। तो सासंग जी राजा साहब अक्सर लूटपाट किया करते थे। लूटने के बाद जो धन होता था वो बड़ी बीच वाली रानी, छोटी वाली रानी में सासंग जी साप्ताहिक धन दिया करते थे। जैसे सासंग जी एक सप्ताह बड़ी रानी को, तो दूसरे सप्ताह बीच वाली रानी को, तो तीसरा सप्ताह छोटी रानी को, ऐसे धन वो बांट दिया करते थे अपनी रानियों में। सासंग जी ऐसा ही चल रहा होता है। एक रोज़ की बात है, जंगल पड़ जाता है। महात्मा कह रहे थे कि जंगल पड़ता है, तो सासंग जी वहाँ पर राजा साहब रुक जाते हैं। राजा साहब वहाँ जब ठहर जाते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। सिपाहियों को आदेश देते हैं पानी लेकर आइए। सिपाही पानी खोजने लगे। तभी सासंग जी एक महात्मा जो भेड़ चरा रहे थे, सासंग जी वो अपने प्रभु का नाम लेकर अपना उनका विशेष जो काम था वो भेड़ चराना था। तो सासंग जी भेड़ चरा रहे थे। उनका पानी और जो लोटे में डोरबंदी थी वो रखा हुआ था। सासंग जी सिपाही वो लोटा उठाते हैं और राजा साहब को दे देते हैं। राजा साहब जैसे पीने लगते हैं तो वो जो भेड़ चराने वाले जो महात्मा थे वो सासंग जी उन्होंने लोटे में हाथ मार दिया। लोटे का पानी फैल जाता है। अब राजा बोले, कैसे व्यक्ति हो जो किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझाने दे रहे हो। तो सासंग जी महात्मा जी कह रहे थे कि फिर वो जो गड़रिया रूप में, चरवाह रूप में महात्मा थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं अपना ईमान कैसे ख़राब करूं? मुझे ये पता है कि ये मेरा झूठा पानी है और मैं आपको कैसे पीने देता। अभी आप रुको, 10 मिनट में मैं पानी लेके आता हूं। और उन्हें जहाँ पर पानी था वो स्थान पता था। वो तुरंत जाते हैं और पानी लेकर आते हैं और राजा की प्यास बुझा देते हैं। राजा को इस बात से ये सीख मिलती है कि एक गरीब व्यक्ति, एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति इतना ईमान का पक्का कि मुझे पानी तक नहीं पीने दिया, पानी फैला दिया, फिर दूसरा पानी लेके आए तब मेरी प्यास बुझाई। इतना ईमान का पक्का। तो राजा साहब को ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना इस व्यक्ति के पास हम और भी समय अपना गुजारें, जिससे क्या पता मुझे और सीखने को कुछ प्राप्त हो जाए। सासंग जी फिर वो राजा अपने सिपाहियों को भेज देते हैं कि अपने घर जाओ, राज्य में चलो, और हम आज यहीं रुकने वाले हैं। तो सासंग जी जो वो महात्मा थे उन्होंने कहा कि राजन, आप यहाँ कैसे रुकोगे? आप सिंहासनों में बैठने वाले और सुंदर पलंगों में सोने वाले
सुंदर भोजन करने वाले हमारे साथ कैसे रात गुजारोगे। राजा ने कहा चलो देखते हैं आज क्या होता है। तो राजा फिर उन्हीं के साथ चले जाते हैं। साध संगत जी, वो जो महात्मा थे उन्होंने कुछ बरगद के पत्ते तोड़े और उन पत्तों को पत्तल बनाते हैं, और पत्तल बनाने के बाद साध संगत जी फिर दाल और चावल पका के रखते हैं और राजा को परोस देते हैं। राजा जब वो सभी बैठकर दाल चावल खाते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है और वो इतना खुश हो जाते हैं कि उस जो वो महात्मा थे उनको अपने साथ राज्य लेकर चले आते हैं, और राज्य में लाने के बाद उन्हें आधी राजपाट देकर उन्हें राजा बना देते हैं। साध संगत जी, इतना राजा उनसे प्रसन्न हो जाते हैं उनके पास रुकने से। साध संगत जी, वो जो भेड़ चराने वाले थे वो जल गए होते हैं। एक दिन भेड़ को बचाने के लिए जल भी जाते हैं, तो राजा पूछते हैं कि आप ये जल कैसे गए थे, इसका कारण अभी तक आपने नहीं बताया। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरी भेड़ का एक बच्चा था जो आग लग जाने से जंगल में फंस जाता है, और मैं अगर उसको बचाने आग की तीव्र लपटों से गुजरकर अंदर ना जाता तो वो भेड़ का बच्चा मैं नहीं बचा पाता। इसीलिए जब मैं बचाने गया तो मैं भी जल गया। साध संगत जी, राजा ने ये सारी बातें सुनकर ये सीख ले ली कि अगर नेकी और अच्छाई पे चला जाए तो साध संगत जी एक गरीब इंसान कैसे परमात्मा के सहारे अपने जीवन को जीते हैं। बस राजा साहब को यही सारी अच्छाई उनकी अच्छी लगी और उन्होंने उस दिन से लूटपाट चोरी जैसे कामों को बंद कर दिया। साध संगत जी, इधर एक साध संगत जी उनके गांव में ये वाक़या होता है जो वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे जो बहुत दबंग थे, जिनके दबंग होने की चर्चा 4 गांव 5 गांव में अक्सर हुआ करती थी। इतना लोग खौफ से भरे हुए थे, इतना भयभीत थे। साध संगत जी, वो महात्मा कह रहे थे कि उन्हें इतना सक्षम थे वो कि उन्हें सभी लोग डरा करते थे। उनके पास इतना धन कहाँ से आया? लोगों को सताकर, लोगों को लूटकर ये सारा धन एकत्रित उन्होंने किया था। उनके 2 बेटे थे जो उनके नक्शे कदम पे चलते थे और अपने पिता के धन को और ऊंचे से ऊंचा बढ़ाते चले गए। उन्हीं के 5 पुत्री थीं जो उन्होंने किस तरह अपने पिता का पतन करा दिया वो जानते हैं। साध संगत जी कहते हैं, लोग बताते हैं महात्मा कि बहुत 6 फीट लंबे जॉन, जिनकी लंबाई 6 फीट थी, गोरे चिट्टे बदन के मालिक थे, खूबसूरत कटकाठी थी बेटे और पिता की। इतना सब कुछ होने के बाद वो इतना धन और वैभव लूटा करते थे जिससे उन्होंने अपनी एक छोटी मोटी राज्य बना रखी थी। वहाँ के वो राजा माने जाते थे। उनके 5 पुत्री थीं जो उन्हीं की तरह सुंदर थीं और उन्हीं की तरह आकर्षित थीं। लेकिन साध संगत जी, वो जो पिता थे और जो भाई थे, उनकी बहनें सुंदर तो थीं, लेकिन वो उनको ऐसे रखते थे मानो उनकी मान सम्मान जान इज्जत सब कुछ उनकी बहनें थीं। लेकिन साध संगत जी, बहनों को कुछ ऐसा हुआ कि उन बहनों ने ऐसे व्यक्तियों से शादी की जिनसे भाई कभी अपेक्षा नहीं करते थे, पिता कभी कल्पना तक नहीं करते थे। ऐसे भाइयों, ऐसे लोगों के साथ शादी कर कर के 5 बहनें बारी बारी घर से चली जाती हैं। ये गम भाई बर्दाश्त नहीं कर पाए और
किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, सर उठा के बात ना कर पाते थे। साथ संगत जी, अंत वो आत्महत्या कर कर के अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। और पिता ये सारे हादसे देखकर टेंशन में आकर पागल हो जाते हैं। उनका जो भी धन था वो सारा आप से आप बर्बाद हो जाता है, कुछ भी उनके पास नहीं बचता है। महात्मा कह रहे थे कि आज स्थिति उनकी ये है, जीवित आज भी हैं, लेकिन स्थिति ये है कि वो घंटों कहीं पर बैठे रहते हैं, वो भी नग्न अवस्था में, और हवाओं से बातें किया करते हैं। आज उनकी चिता में आग लगाने वाला एक व्यक्ति उनके पास मौजूद नहीं है, और जो महलों में राज किया करते थे, अच्छे बर्तन में खाना खाया करते थे, वो झोपड़ी में रहकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे जीवन आज वो जी रहे हैं। साथ संगत जी, इस प्रकार जो अत्याचार करते हैं उनका पतन कुछ ऐसा हो जाता है। तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी है कि नेकियां हमारे साथ, नेकी ही करोगे तो नेकी मिलेगी, और बुराई करोगे तो बुरा ही मिलेगा। ईमान सच्चा रखोगे तो आपके घर में बरकत होगी, और ईमान खराब रखोगे तो आपका पतन होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए साथ संगत जी, आज हमने इस घटना से ये जाना है कि हमें हर पल इस परमात्मा को, इस निराकार दातार को अंग संग महसूस करते हुए, इसको देखते हुए हाजिर नाजिर हर पल इस मालिक की रजा में राजी रह के अपने जीवन को जीना है, और हमेशा नेक कार्य करते हुए अपने ईमान